અંતિયાનંદ જી બોલાવજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વૈસી. મંગલાણં ચ સૌવેસિં. પડમં હવૈ મંગલમ. પડવં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દર્શનભાઈ. જય सच्चिदानंद. किसी ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया. किसी को प्रश्न? बोलिए. Anybody? जय सच्चिदानंद. कोई नहीं. हाँ, नीना बहन पुणे से. डॉक्टर नीना बहन बोलिए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद. मुझे आत्मरंजन और मनोरंजन में फर्क दिखाइए. मुझे कैसे मालूम पड़े कि मैं मन के मस्ती में हूँ कि मुझे आत्मा की कुछ अनुभव है. मस्ती है तो मन की है या किस कारण से है? या जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं एक अच्छे मूड में हूँ. मैंने मेरी पसंद का खाना खाया, मुझे अच्छा लग रहा है. ये सब और आत्मा की मुझे खुशी या आत्मा का आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये समझना है. मन का जी जो मनोरंजन है जी उसको जब हम जानते हैं जी तो वो आत्मरंजन हो जाता है. जी बराबर. ओके. गमता भावे निकाल होय. जी गमता भावे जी जो हमें पसंद है. जी जी गमता भावे जब निकाल होता है तो वो मनोरंजन होता है. जी. और जब फाइल का संभाव से निपटारा होता है तो भीतर आत्मरंजन होता है. जी मतलब हम हमारे मन के आधार पर चल रहे हैं या हम हमारे ध्येय के आधार पर चल रहे हैं, इसके पर मनोरंजन और आत्मरंजन है. कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ बोलिए. मेरा मन भी वही कर रहा है जो ध्येय के अनुरूप है. हाँ तो कोई हर्ज नहीं है. कोई हर्ज नहीं है. जी.
क्योंकि अनुकूल जितने भी संयोग है तो मन को अच्छा लगता है। जी इसका मतलब ये नहीं है कि अनुकूल संयोग को हमें हटाना है, जी और प्रतिकूल संयोग में हमें मन को अच्छा नहीं लगता है, मगर प्रतिकूल संयोगों को भी हमें हटाना नहीं है। जी हमें किस संयोग में मन आनंदित रहता है या नहीं रहता है, वो शुद्धात्मा होकर सिर्फ जानने का है। जी हाँ, आत्मरंजन का मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन को निकाल दो, जी वो नहीं है। जी हाँ, जी मगर जो मस्ती है वो मस्ती हमें नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी मस्त चाहिए, जो भी हो रहा है वो जागृति के आधार पर होना चाहिए। हम जी जागृत होना चाहिए कि भाई नीना बहन को ये पसंद है तो वो ये खा रहे हैं या जी कुछ ले रहे हैं या कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, जी कुछ गहने पहन रहे हैं, तो जी वो जानने का है बस। पर उसमें उसको अच्छा लग रहा है ना नीना बहन को ये सब हाँ, तो करने में, अच्छा लग रहा है तो क्या बात है इसमें। तो ये मनोरंजन भी हो ही रहा है इसके नहीं साथ। नहीं 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 नहीं, ये मनोरंजन नहीं है। अच्छा और अगर मनोरंजन है तो भी आत्मरंजन के लिए बाधक नहीं है। अच्छा मनोरंजन को जानने का है। जी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अच्छा लगता है तो इसमें क्या हर्ज है, वो ज्ञान को बाधक नहीं है। जी 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 ज्ञान को बाधक क्या है, हम जागृत नहीं रहते हैं, वो ज्ञान के लिए बाधक है। किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। जी अच्छा लगता है फिर भी हम पूरी सजावट करते हैं, जैसे हम शादी में जाते हैं जी या कोई ऐसे व्यक्ति के घर पर जाते हैं, तो ये तो नीना बहन का व्यवहार तो रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ रहेगा ही ना, है ही, हाँ है ही। बराबर है। हाँ, वो तो रहेगा। तो मनोरंजन को जो जानता है वो आत्मरंजन है। तो वो हमको कैसे पहचान में आएगा कि मुझे आत्मरंजन भी है साथ में मनोरंजन के साथ? आपके मन को ज्ञेय रूप से जानते हैं जी जी वो होता तो है, वो आत्मरंजन है। तो वो अनुभव में आता है। आता ही है ना। आप मनोरंजन को रोकने जाएंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। ओके ओके जी हाँ, क्योंकि अभी नीना बहन जी का जो भी व्यवहार हो रहा है जी वो मन को अच्छा लगे या न लगे, मगर वो फाइल का संभाव से निपटारा है। जी बराबर एकदम। हाँ, क्योंकि मन है तो मन का जो रंजन है वो तो करेगा ना। जी हाँ वो हमें तो शादी में जाना है तो क्या भीतर दुखी होकर जाना है? नहीं वाह क्यों दुखी हो हाँ, जाना है? अरे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे गहने पहनो, हो सके तो ब्यूटी पार्लर में जाइए, अच्छा मेकअप कीजिए और ओके आपको देख के ही लगे कि ये शादी में जा रहे हैं। हाँ, जी जी वेरी नाइस। ऐसा 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 ज्ञान है अपना। जी अपना ज्ञान ऐसा है हम्म कि नीना बहन का जो भी व्यवहार है अब वो संभाव से निपटारा हो रहा है। जी हाँ आप वो कर नहीं रहे हैं, जी वो हो रहा है। जी जी और राइट। और उसको जानना है आपको। आपको सिर्फ जानना है कि नीना बहन को ये अच्छा लगता है,
कि अच्छा नहीं लगता है। अरे कभी कभी तो दूसरों को अच्छा लगे उस हिसाब से भी हमें तैयार होना है। वो हाँ, अच्छा, कभी अपनी बेटी होती है, बेटा होता है, तो मम्मी आप ये कैसा पहना है, इसको निकाल दो, ये पहन लो। जी तो हमें पहनना है ऐसा नहीं है, मगर जी हमें अच्छा पहन कर घर के लोग खुश होते हैं, तो ये भी एक निकाली मोह है। क्या जी। है? निकाली मोह। ये भरा हुआ जो मोह है वो अब निकल रहा है। जी जी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। जब आपके पसंद का जब खाना आता है, आप खाना खाने बैठते हैं, तो क्या आप भीतर से दुखी हो जाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, तो अच्छा लगता है। अब जिसको अच्छा लगता है वो जानने का है, जी और अपने हिसाब का कभी नहीं भी होता है तो भीतर अच्छा नहीं लगता है, वो भी जानने का है। शुद्धात्मा के पद में रहकर जी व्यवहार दृष्टि से जो नीना बहन जी है, उसको सिर्फ जानने का है, और जो भी हो रहा है वो हो रहा है, हम करते नहीं है। जी। हाँ, समझ पूरी होगी तो इजी होएगा बहुत। इजी है। जी समझ पूरी होगी तो इजी है। जी जी जी। अब वेरी जैसे नाइस। कोई राजा है, जी तो वो सोने का मुकुट ही पहनेगा। जी कहने का। हाँ, तो उसको वैराग आ गया तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं ये सोने का नहीं चाहिए, वो नहीं नहीं लकड़े का भी बिल्कुल पहन सकता हूं मैं। नहीं नहीं। तो वो नहीं कैसा होएगा। लगेगा वो? नहीं। हाँ, सब कुछ पहनते हुए भी भीतर अपना वैराग्य बना रहना चाहिए। जी 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 वेरी ऐसा नाइस। ज्ञान है। जी राइट राइट। इसलिए दादाजी ने क्या कहा, ये वैभव के साथ मोक्ष है। जी वेरी नाइस। वैभव के वैभव साथ के मोक्ष है। साथ मोक्ष है। जी बहुत अच्छा। हाँ वेरी जी, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद जय थैंक यू। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। वेरी वेरी नाइस, क्योंकि उन्होंने अनुमति दे दी आप कर सकते हैं, इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, कहाँ ऐसा गए? समझे तो वो गलत है। हम मनोरंजन के पक्ष में नहीं है, जी मगर अपना जिस हिसाब से जो व्यवहार हमारे सामने आता है, वो भीतर हमारी समझ क्या होनी चाहिए, इस फाइल का संभाव से निपटारा करना है। बराबर। जी जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप आपके हस्बैंड कोठारी साहब को भी कहेंगे, अरे ये कैसा शर्ट पहना, अभी वो कल लाए थे नया बना के, वो पहनो ना। जी कहते हैं कि नहीं कहते अपन? कभी कभी होता है। हाँ, और पुरुषों को क्या होता है, जो भी मिला, जो भी दिखाई दिया वो पहन लिया। वो नया शर्ट या नया पैंट या सूट नहीं पहनते हैं, वो वाइफ का संभाव से निकाल कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, और कभी हस्बैंड भी वाइफ को कहता है कि आज तो पार्टी में जाने का है, और सब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं, तो जरा अच्छा तैयार होकर आना। जी समझे? जी हाँ, के सबको पता चले ये कोठारी साहब की वाइफ है। जी तो हम शुद्धात्मा में रहकर शुद्धात्मा का आनंद का अनुभव करते करते फाइल का संभाव से निकाल करते हैं। जी जी दादा भगवान ने तो यहां तक कहा, अगर औरत के कपड़े पहनकर भी मेरे को देखने वाले को खुशी होती है,
तो भी हम औरत के भी कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुश होते हैं ना। हाँ, हाँ, उनको खुशी मिलती है। हाँ, उनको खुशी मिलती है। इस बात को समझना है, जी हम कुछ करने को भी नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करने को भी नहीं कहते हैं, जी मगर फाइल नंबर एक अपना जो भी व्यवहार अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से अपना जो परिवार है वो परिवार का रेप्यूटेशन के आधार पर वो व्यवहार में हमें रहना है। जी हाँ, जी जी हाँ, रहना है। वो व्यवहार है। व्यवहार। व्यवहार ज्ञान में बाधक नहीं है। जी ये दादा भगवान का अपना खुद का एक बहुत बड़ा रिसर्च है। जगत की मान्यता क्या है? बाह्य जो मोह है वो बाधक है। दादा भगवान ने क्या कहा? दृष्टि मोह जो है वो बाधक है। हाँ, अभी दृष्टि मोह बोलिए। दृष्टि मोह, दृष्टि मोह मतलब मैं डॉक्टर नीना कोठारी जी हूँ, जो रॉन्ग बिलीफ हमारे भीतर थी। अच्छा, ये दृष्टि मोह। अच्छा, ये दृष्टि मोह है। वो तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से निकल गया। जी जी। अब जो भी रहा, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे, दूसरों को अच्छा लगे या न लगे, मगर हमारी भीतर समझ क्या है कि हम फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा कर रहे हैं, बस। जी जी। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। थैंक जय यू सच्चिदानंद। डॉक्टर। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? गंगाधरन जी, बंसल जी, जय सच्चिदानंद। राम फ्रॉम लेगोस। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद राम। इसी टॉपिक पे पूछना चाहता हूँ कि उसका मतलब हमारे अंदर ऐसा भी माल भरा हुआ है जो हम जानते नहीं है, जो दूसरे के निमित्त से निकलता है। हाँ जी। जैसे अभी मैं सोचता हूँ कि मेरा कपड़ा पहनने का भी शौक नहीं है, कपबोर्ड खोलता हूँ तो सोचता हूँ काश मेरे पास सिर्फ 3 वाइट शर्ट और 3 वाइट पैंट होते तो मैं खुश होता। इतने सारे देख के कंफ्यूज होता हूँ, चूज करना पड़ता है। लेकिन सपोजिंग ऐसे कोई और किसी और के निमित्त से, जैसे आप बोलते हो, आप कोठारी जी नीना जी को बोले कि आप अच्छे कपड़े पहनो, शादी में जाना है क्या। हाँ, मतलब वो नीना जी का भरा हुआ निकल रहा है अभी भी, उनके ना चाहते हुए भी, उनके ना जानते हुए भी। हाँ, वो तो जब संयोग आता है तब पता चलता है ना। जी जी। जब संयोग आएगा तब जी पता चलता है ना। जी और जी। कोठारी साहब जी जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो वास्तव में अच्छे कपड़े पहनते नहीं है, वो नीना बहन जी का संभाव से निकाल कर रहे हैं। जी जी जी। इस बात को समझना है। जी जी जी। हाँ, मतलब पहनता कौन है वो जानना है। जो पहनता है उसको देखना और जानना। हाँ, जी जी। यस। जैसे अगर बच्चे को हम करेला खाने को फोर्स करते हैं तो उसका मतलब ये कि बच्चे में करेला का कुछ भाव है। क्या है? बच्चे को हम कोई बच्चे को कुछ सब्जी खानी पड़ती है जो उसको पसंद नहीं है, इन दैट केस भी ऐसे ही है कि हाँ, उसका ऐसा कुछ ही है है। भाव, हमें इसीलिए उनको उसको बोलना चाहिए। हम जी, फोर्स नहीं करते हैं, बोलते हैं। किसी भी बात का फोर्स नहीं करना है, और ना ही हमारे भीतर
ऐसा कोई आग्रह रखना है कि मैं जो कहता हूँ, मैं तेरा डैडी हूँ, तो मेरी सुनती नहीं है, मैं जो कहता हूँ तू कर, ऐसी भीतर नहीं होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जी आप थोड़ा टेस्ट करके तो देखिए, जी बस। फिर जी हमें देखना है वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इसका असर हमें नहीं होना चाहिए। जी जी जी। हाँ, मतलब वही जो दादाजी का वाक्य है, हाँ से मोक्ष। हाँ, जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी, मुक्त हास्य कैसे रह पाता है? मुक्त हास्य हम्म। तो चित्त की जितनी शुद्धि होती है, चित्त की जितनी अपने आत्मा में ही रमणता होती है, मतलब बाह्य किसी भी चीज के प्रति ऐसा अनुभव के तौर पर अब बाहर कुछ सुख है ऐसा अब नहीं रहा। मतलब चित्त को, चित्त वृत्तियों को बाहर जाने का ऐसा कोई स्कोप ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा के सुख के अंदर ही इतनी उसको अनुभूति हो रही है। तो जितनी चित्त की प्योरिटी होती है, टेंशन रहित उनकी दशा होती है, बोझा रहित उसका अनुभव होता है, तो हमेशा इतनी चित्त प्रसन्नता रहती है कि हमें देखकर, मुक्त हास्य वाले को देखकर सामने वाले भी थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। हाँ स्वामी जी। हाँ, मुक्त हास्य, टेंशन रहित। इसका मतलब है हमारा चित्त जो है वो कहीं पर भी एंगेज नहीं है। एंगेज नहीं है। तो फिर स्वामी जी हमें क्या करना है उसके लिए? करने का कुछ नहीं है। जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करते रहेंगे तो ये चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा प्रयोग है। और दूसरा, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, यह जो स्वरूप कीर्तन भक्ति है, ये चित्त शुद्धि के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग है। बहुत बड़ा प्रयोग है और एकदम इजी प्रयोग है। और स्वामी जी सहजता, सहजता प्रकृति में सहजता और सरलता हो, उसके लिए? हाँ, सहजता तो जितना जितना अहंकार निर्मूल होता जाता है और अहंकार का रस भी धीरे धीरे खत्म होने जाता है, तो सहज, सहज का मतलब है जैसा संयोग आता है वैसा मुक्त होकर वो अपना जीवन जीते हैं। भीतर मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ऐसा कुछ पहले से तय नहीं करते हैं।
मगर जैसा भी संयोग आता है वो संयोग के आधार पर वो अपना जीवन, जैसे नदी बहती है ना, बस बहती ही रहती है, वो सहजता है। जिन्हें कुछ भी करना नहीं है और ना करना ऐसा भी नहीं है, जो भी हो रहा है, जैसा संयोग है उस हिसाब से वो अपना जीवन जी रहे हैं और अपने भीतर जो आत्मा का सुख है उसी का ही निरंतर और सरल, मतलब दूसरों के आधार पे चलना, दूसरों के मत के हिसाब से चलना। जब कोई भी बात होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारा डिसीजन पहले रख देते हैं। मगर जो सरल आदमी है वो सरल अपना कोई भी डिसीजन अपनी ओर से नहीं रखते हैं। वो 3-4 लोगों को पूछते हैं और फिर ये संयोग किस तरफ जा रहा है तो बिल्कुल सरल। अभी बोलेंगे आप कुर्सी पर बैठ जाइए, तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर 2 मिनट के बाद कहेंगे अरे आप यहाँ कहाँ बैठ गए, आपको किसने यहाँ बैठाया, आपको यहाँ नहीं बैठना है, आप खड़े हो जाइए, आपको ये 4 कुर्सी छोड़कर उधर बैठना है। फिर 5 मिनट में दूसरी जगह पे बिठा दें। तो ऐसा जो चेंज होता रहता है, फिर भी वो इतने सरल है, इतने सरल है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। सरलता वो निराग्रही जो पुरुष होते हैं, वो निराग्रहिता का वो परिणाम है, वो सरल। अभी बोलेंगे अभी 4 बजे निकलने का है तो कोई बात नहीं। फिर आधा घंटे के बाद कहेंगे 4 बजे नहीं जाने का है, 5 बजे निकलेंगे, ठीक है। मगर हमारा जो सरल नहीं है ना, उसका भीतर अंदर पजल बहुत चलता है कि हमने तो 4 बजे तय किया था सुबह में कि 4 बजे निकलने का है, ये किसने चेंज कर दिया, मेरे को पूछे बगैर, मेरे को बताए बगैर 5 बजे का टाइम किसने रख दिया। ये जब जो पजल होता है ना, जो सरल होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सरल। बालक, छोटा बालक जो होता है वो कैसा होता है, उसकी कोई भी प्रकार की कोई भी इच्छा होती है उसको नहीं होती, फिर भी सब लोग उसका ख्याल रखते हैं, हर एक चीज उसको टाइम पर मिल जाती है, वो मांगता भी नहीं है। जो भी बच्चे को देखने के लिए आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पैसे देते हैं, कोई चीज लाता है, कोई चांदी की चीज लाता है, कोई सोने की चीज लाता है, मगर वो बिल्कुल सरल है, कोई देता है नहीं देता है कुछ भी नहीं। मगर ये बच्चा जो है वो अज्ञानता से सरल है, मगर ज्ञानी पुरुष जो है वो सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ भी नहीं जानता, इस समझ के साथ वो इतने सरल है, बालक जैसे, बिल्कुल बालक जैसे। स्वामी जी, जी? जो हम जो अपने स्वाभाविक गुण लेकर आते हैं, ये तो हम पिछले भाव से लेकर आते हैं, तो क्या हम उसमें खुद स्वाभाविक सहजता का, सरलता का, नम्रता का, तो क्या हम उसको अब हमारा वो चेंज हो सकता है ज्ञान से, समझ से? नहीं, कुछ चेंज नहीं करने का है, चेंज नहीं करने का है।
जैसे जैसे आज्ञा धर्म की समझ भीतर हाजिर होती है तो वो अपने आप चेंज होता है, चेंज करने का नहीं है, होता है। होता है। ये ज्ञान समझ का परिणाम है। क्या है? समझ का ज्ञान परिणाम। समझ का परिणाम है। किसी स्वामी की जी, प्रकृति कल ही ऐसी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्ञान का परिणाम नहीं है। किसी की प्रकृति एकदम शांत होती है, आप कुछ भी हाँ, बोलेंगे, हाँ, कुछ भी हाँ, कुछ कहेंगे, कुछ डांटेंगे तो भी कुछ नहीं, मगर वो ज्ञान का परिणाम नहीं है, वो प्रकृति है। हाँ, वो प्रकृति है। हाँ, प्रकृति है। हाँ, और हम जो बात कर रहे हैं वो ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी वो इतने सरल है, इतने सहज है, मतलब भीतर से अपना कोई भी व्यू पॉइंट वो रखते नहीं है, सामने वाले की खुशी के आधार पर वो अपना जीवन जीते हैं और उसमें ही उनकी खुशी है। स्वामी जी, जैसे मैं स्कूल में स्टाफ होता है ना, तो स्टाफ के लोग तो व्यवहार की, तो मुझे ना उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मुझे उनके साथ बैठना चाहिए, कई बार लगता है कि नहीं ये तो व्यवहार की बातें करते तो मेरे को इरिटेट होती हूँ मैं, मतलब ऐसे ही लगता है मुझे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि व्यवहार की जो बातें हैं उनकी तो उनके हिसाब से रहेंगे, मगर हमें हमारा उपयोग में रहना है, हमें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे आप स्टाफ रूम में बैठे हैं तो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो ऐसी बातें होती रहती हैं। कैसा भी व्यवहार हो वो ज्ञान को बाधक नहीं है, वो आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे कि अब इनकी हाजिरी में ऐसी कोई दुनियादारी की बहुत सी बातें नहीं करना है, वो लोग भी समझ जाएंगे, वो हमारा व्यवहार से उनको पता चलता है। हाँ, हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है और ना ही उन लोगों के प्रति द्वेष रखना है, समझे? ये क्योंकि जो आज्ञा धर्म है, आज्ञा धर्म है, वो ही हमारा पुरुषार्थ है। वो कितनी भी बातें करे, दुनियादारी की बातें करे, बहुत सी बातें करे, मगर आपको भीतर से इंटरेस्ट नहीं है, समझे, तो सुनाई देगा, क्योंकि कान जो है वो कान का धर्म करेगा, मगर भीतर से हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टाफ में इस तरह ही रहा हूं। हाँ, इसीलिए मैंने आपको प्रश्न किया है। हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, करीब 150 टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ बचता है, तो पूरी दुनियादारी की बातें चलती रहती है। हाँ। मगर मैं क्या है, मैं मेरा अभ्यास में मेरे विद्यार्थियों को आज जो पढ़ाना है उसके बारे में मेरी कुछ जो तैयारी है, मानसिक तैयारी भी, और इसके साथ कौन सी मैं बातें करूं, क्योंकि जो किताब में दिया हुआ है वो तो घर जाके भी पढ़ लेंगे, हाँ, मगर हमारे प्रैक्टिकल अनुभव से आज बच्चों को अपने पूरे जीवन में क्या काम आता है, ऐसी कुछ बातें उनके लिए करना है। और हो सके तो अपने पास
अक्रम विज्ञान है, कोई आप्तवाणी है, वो भी रखना है अपने कपबोर्ड के अंदर। समझे कि ज्यादा टाइम फ्री है तो उसके अंदर लगना है। हमें हमारा टाइम का उपयोग किस तरह करना, वो हमारी जागृति पर आधार है। वो हमें दखल अंदाज नहीं करते हैं, मगर हमारी जो भीतर रॉन्ग बिलीफ है कि ये तो पूरी दुनियादारी की ऐसी बातें करती रहते हैं, इसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा द्वेष आपके अंदर जो खड़ा हो जाएगा उन लोगों के प्रति, तो ही आपको तकलीफ होगी। ऐसा तो होता है स्वामी जी, जब वो बातें करते हैं ना तो ऐसा तो लगता है कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, कुछ अच्छा क्यों नहीं सुन लेते, ऐसा तो भाव आता है। नहीं, वो तो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। तो ये दृष्टि मिली है, तो धीरे धीरे हमारे अनुभव में आता है कि हमारा जो समय है वो समय का कैसे उपयोग करना है। स्वामी जी, कल गुरु पूर्णिमा थी। हाँ जी, कल गुरु पूर्णिमा थी, तो आप सभी आप पुत्रों को जय सच्चिदानंद बोलते हैं दादाजी के साथ में। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। गुरु पूर्णिमा पर हमारे लिए संदेश जो हमें जीवन में काम लगे और आपका अनुभव हो। वैसे ज्ञान पूर्णिमा है, क्या है? ज्ञान पूर्णिमा। ज्ञान पूर्णिमा आत्मा की कंप्लीट अनुभव दशा जो है वो ज्ञान पूर्णिमा है, और उसी को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे सदगुरु कि अब जिनको जानने का कुछ बाकी नहीं रहा है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं जानता, इस तरह से वो जी रहे हैं। और सब कुछ जानते हुए भी जहां तक कोई निमित्त नहीं आता वहां तक एक, तो हमें मैं शुद्धा ये ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई है, तो प्रज्ञा शक्ति के आधार पर अपना जो ध्येय है, अपना भी गुरु पूर्णिमा का ध्येय है कि ये ज्ञान जो है ये बिलीफ स्वरूप है आज, और वो आज्ञा धर्म से इसको भी हम हमारे ही संयोग में अनुभव स्वरूप कर ले इसको, तो हमारी खुद की भी ज्ञान की पूर्णिमा हो सकती है। स्वामी जी, हो सकती नहीं, होनी ही है। दादाजी और आपके आशीर्वाद से अब शुरुआत हुई है तो होनी ही है। जरूर है ना। हमारा तो आशीर्वाद भी है, भावना भी है, और हम दादा भगवान से भी शक्ति मांग सकते हैं। और ये सिद्धांत है कि जिन पुरुष से हमें ये ज्ञान दृष्टि मिली है, उनकी जैसी दृष्टि है वैसी दृष्टि हमारी होकर ही रहेगी। हाँ, होकर ही रहेगी। ठीक बात है स्वामी जी। हाँ, क्योंकि दादा भगवान एक ऐसे पुरुष हो गए जो जगत के शिष्य होकर जी गए। कैसे जी गए? जगत के शिष्य होकर। हाँ, ये ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी, 14 लोक के नाथ होते हुए भी एक असामान्य पुरुष एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जीकर चले गए। और उनका भी हमारे प्रति भी यही भी लक्ष्य है उनका भी, समझे कि अब आपको भी
ज्ञान की बीज हुई है, बीज तीज, फिर वो नेचुरल प्रोसेस है पूनम का। हाँ, मैं ही गीता बहन हूं, वो अमास थी। क्या था? अमास। अमास मतलब अंधकार, अज्ञान, अंधकार, अमावस्या। हाँ, जो रॉन्ग बिलीफ थी वही अमास थी। अमास का मतलब क्या है? हम अंधेर। खुद की भूल नहीं देख सकते थे, मगर ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये लक्ष्य बैठा, तो ये चांद की बीज हुई, बीज। अब ये पूनम तक का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। प्रोसेस इसे कहते हैं जहां कुछ जल्दी नहीं होता है, समझे? जल्दी करो ऐसा नहीं। प्रोसेस वो अपना टाइम लेगा, और इसमें आज्ञा धर्म की जो समझ है वो हमारी ज्ञान पूर्णिमा के लिए बहुत उपकारी है। तो इनको सिंसियर रहना है हमें बस। स्वामी जी, दीपकानंद जी का आदेश हो तो मैं थोड़ी एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपसे। जरूर, बहुत अच्छा है। एक बार आप अलवर आए थे तो मेरी मम्मी है ना, शॉर्ट में बताना। हाँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो वहाँ जो रूम है उसके सामने वो बैठी हुई थी, उन्हें नींद भी नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी कई सालों से। तो आपको पता नहीं क्या लगा होगा, मम्मी के आपके गले में जो माला थी आपने मम्मी के गले में डाल दी। तो मम्मी ना फिर कुछ दिन बाद ना मम्मी को अनकॉन्शियस हो गई थी और आईसीयू में चली गई थी, लेकिन वहां से वो बहुत अच्छे से लौट कर आई और उनकी पूरी शरीर की बीमारियां सब खत्म हो गई। तो मुझे अचानक एक दिन याद आया कि आपने उनके गले में अचानक से बैठी हुई की माला डाल दी थी। तो मुझे आपका ही आशीष लगता है मम्मी को ठीक होने में। मैंने 35 वर्षों से उन्हें बीमार ही देखा था। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है कि वो आपकी आशीष का ही परिणाम था। ऐसी प्रार्थना करते हैं हम, ऐसा आमतौर पर नहीं करते हैं, मगर ऐसा कोई संयोग आता है तो हम ये व्यवहार हो जाता है और हम उनके शुद्धात्मा को भी नमस्कार करते हैं और देवी देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई चमत्कार नहीं है। और मैंने माला पहनाई इसी की वजह से हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे एविडेंसेस उनके लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए ऐसा एक माहौल हो जाता है सत्संग में। करते नहीं है हम, लेकिन निमित्त बन गए थे आप किसी ना किसी कारण से। हाँ। हम तो आपका आशीष ही मानेंगे स्वामी जी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, स्वीकार करने की बात नहीं है। हमें कुछ भी हो रहा है तो हम एक ही एविडेंस से हुआ ऐसा समझते हैं, समझे? तो माला जो है वो तो एक एविडेंस है, मगर वो टाइम पर दवा भी लेते होंगे, कोई अच्छे डॉक्टर से बताते कि भी होंगे, आपकी भी भावना ऐसी होगी कि ये सत्संग में आए, कुछ बात वो समझे तो इस उम्र में उनको भी सुख और शांति हो। भक्ति में बैठे तो एक माहौल मिलता है। तो ये आपकी भी भावना होती है कि ये मेरे माताजी को अच्छा हो जाए, समझे? तो ऐसे बहुत से एविडेंस जब मिलते हैं, वैसे सत्संग में तो बहुत लोग बैठे होंगे, मैंने तो उनको ही पहनाई और मेरे को तो मालूम भी नहीं है कि आपके माताजी है। मम्मी ने मुझे बताया, मम्मी ने बताया था कि उन्होंने, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी हम नमस्कार करके
वास्तव में हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ठीक बात है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी आगे लास्ट बढ़े। ईयर जो गुरु पूर्णिमा में आए थे वो उस टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ शायद, हाँ 1 साल हुआ। हाँ, सीढ़ियों के पास सामने बैठे हुए थे मम्मी। हम लोग तो नीचे थे, आप ऊपर गए होंगे बाई चांस। आपने उनके तो बहुत खुश हो रही थी वो कि स्वामी जी मुझे माला डाल के गए। उसके बाद मम्मी फिर ठीक भी होने लग गई और अचानक से अनकॉन्शियस हो गई थी, तो हमने उनका पूरा ट्रीटमेंट दिलवाया। अच्छा डॉक्टर मिल गया तो अच्छे से ठीक हो गई हैं। उनको नींद भी आने लग गया, अच्छे से सब हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे आप बहुत उसको लेके मुझे आपका बहुत कृतज्ञता रहती है आपके प्रति। बस हमें तो इतना ही रखना है, दादा भगवान का योग बल इतना जबरदस्त है, हरेक महात्मा पर ये कार्य हो रहा है। दादा का योग बल ही ऐसा है, दादा के नाम से काम होता है। हाँ हाँ, दादा के नाम से काम होता है। दादा के नाम से काम होता है। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ स्वामी जी को एक बार से सच्चिदानंद बोल दूं। जय सच्चिदानंद। एक बार उनका फोटो दिखाओ ना, सच्चिदानंद। फोटो दिखाओ उनका एक बार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय अब सच्चिदानंद। अलवर आना है आपको, जल्दी से सब ठीक हो जाए। जरूर हाँ। जल्दी से। अलवर आप अब जल्दी जरूर से। जरूर। ठीक है, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भैया आप्त पुत्रों की सेवा करने से क्या फल मिलता है और क्या लाभ होते हैं? अब तो पुत्रों को कोई सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपना सब काम खुद कर सकते हैं। आपकी भावना बहुत अच्छी है, हाँ तो क्या सेवा करना चाहती है? मतलब वैसे उनको जो चाहिए, मतलब कंबल वो है, मतलब पानी चाहिए, कुछ भी मतलब जो चाहिए वो दे, तो वो मतलब वो सेवा कहलाती है। सेवा का मतलब क्या है कि आपका पुत्र जो भी है, सभी आपका पुत्र जो भी है और महात्मा लोगों भी है, मगर जगत कल्याण के वो निमित्त है। क्या है? निमित्त है। तो जब भी आपको कोई भी आपके पुत्र की याद आती है, उनके साथ कुछ बात हुई हो, कुछ सत्संग की बात हुई हो, वो आपको याद आती है, तो आप दादा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे दादा भगवान, आपके पुत्रों को जगत कल्याण में निमित्त बनने की शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, क्योंकि आपके पुत्रों का जो जीवन है वो जगत कल्याण के निमित्त है। हाँ। और उसके पीछे सभी देवी देवताओं का योग बल, दादा भगवान का योग बल और सभी महात्माओं की भावना हमारे साथ बहुत कार्य कर रही है। हाँ। समझे? वैसे हम दिखाई दे, ये 2 आंखों से दिखाई दे, ऐसी सेवा के लिए हम कभी स्पर्धा में लग जाते हैं। आपकी भावना बहुत अच्छी है, समझे? हाँ। मगर जिनको सेवा चाहिए ही नहीं, अगर उसकी सेवा मिल जाए तो आपका कल्याण हो जाता है। हाँ। समझे? हाँ। कल्याण हो जाता है। कांति आनंद जी। हाँ जी। एक अपने जो डॉक्टर बालाजी है ना, डायरेक्टर रह चुके अपने रिसर्च सेंटर के। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक फोटो भेजा था गुरु पूर्णिमा के दिन का। अच्छा, वो अच्छा एक श्लोक है, तो आप जरा इस पर थोड़ा गौर करें और बताएं तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। एक मिनट में स्क्रीन पर रखता हूँ। ओके। आया?
वो आखिर की लाइन पढ़िएगा, गुजराती वाली है ना, उसका मतलब हिंदी में जो दिया है वो। अच्छा नीचे, मगर हाँ अक्षर बहुत छोटे हैं। अच्छा, एक मिनट में बड़ा करता हूँ। मेरे को थोड़ा तो मैंने बड़ा कर दिया अभी। हाँ, और थोड़ा ऊपर लो, हाँ, थोड़ा ऊपर। अब आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट। हाँ बोलिए अभी। विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति मतलब स्थायित्व है, और विरक्ति का फल आश्रव निरोध है। आश्रव निरोध का मतलब है बंधन मुक्ति तथा मोक्ष। ये सूत्र है। विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति है, और विरक्ति का फल आश्रव निरोध है। तो कोई शास्त्र में से लिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो सेवा का भाव आता है ना, वो विनय से आता हाँ है। वो हाँ ये लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेफरेंस में है, बहुत अच्छा है ये। हाँ इसीलिए। हाँ बहुत अच्छा है। मगर आप जिनकी भी सेवा करेंगे और भीतर किसी भी प्रकार की अपेक्षा को नहीं रखते हैं, तो जिनकी सेवा करते हैं उनके जैसे ही आप हो जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ ऐसा है जी। और अभी तेरी ये उम्र है, सेवा माता पिता की करो, समझे? हाँ मम्मी को हेल्प करो। ये छोटी बहन है, उनको कुछ हेल्प करो, पढ़ाई में हेल्प करो। हाँ समझे? और हाँ अब तो पुत्रों की सेवा का भाव रखना है। जी। समझे? भाव हाँ रखना है, बहुत अच्छी भावना है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे हाँ एक जी, बात याद आई। बताइए। दादा भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए हम झगड़ा करते थे। हाँ बराबर है। तब दादा भगवान ने एक बार बड़ा डांटा था हम सबको। बोले हमें सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें कोई चीज चाहिए ही नहीं। सेवा तो आप अपनी माता पिता की करो, हमारी तो आज्ञा का पालन करना होता है। हाँ तो अब इस पर बताइए कि हाँ, यहाँ तो गुरु आज्ञा बहुत महत्व की है, महत्व की है। और यहाँ तक दादा भगवान ने बताया है कि माता पिता के आशीर्वाद हार्टिली यदि आपको मिल गए तो मेरा आशीर्वाद आपको काम में आ जाएगा। हाँ समझे? हाँ समझ गई। और मेरा जीवन भी ऐसा ही गया है। सुबह में उठकर माता जी को प्रणाम करने का, पिताजी को प्रणाम करने का, और हर एक माता पिता अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। भले हमें आज अच्छा लगे न लगे, मगर माता पिता के पास उनके जो जीवन जिए है उनका अनुभव है। हाँ क्या है? अनुभव है। हाँ, जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो ज्ञानी का आशीर्वाद काम लगता है। हाँ अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला तो ज्ञानी का आशीर्वाद भी काम नहीं लगेगा। जी। हाँ,
बहुत अच्छे तो कादियान जी। हाँ हाँ जी, बोलिए हाँ जी, बोलिए, नहीं नहीं बोलिए नहीं बोलिए आप। बराबर, नहीं राइट राइट, अच्छा है। ओके, आगे बढ़े। जय हाँ जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रवि जी, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। आरव सूर्या भीलवाड़ा से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अरे जय सच्चिदानंद बेटे, कैसे हो? एकदम बढ़िया स्वामी जी। अच्छा अच्छा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। स्वामी जी, मेरा हाँ जी प्रश्न ये था कि हमारे अंदर भी भगवान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं आता, वो क्यों? और जो अनुभव है भगवान का, वो प्राप्त कैसे करें? ये तू बोल रही है, ये किसकी हाजिरी में? दादा भगवान की। हाँ, अपने अंदर जो आत्म तत्व है, वो आत्मा है तो तू बोल पाती है, तो यही तो सबसे बड़ा अनुभव है। जी, लेकिन स्वामी जी अनुभव में नहीं आता कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है, वो कैसे लाए? क्या मतलब कि ऐसा लगता है मैं तो आ रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं आता कि मैं भगवान हूँ, ऐसा फील नहीं आता। ऐसा फील नहीं आता है? ऐसा अनुभव नहीं आता। नहीं, मगर तेरा नाम क्या है? आरव आरव जी। आरव, क्योंकि अभी मैं ही आरव हूं, उस मान्यता से तू जी रही है। तो मैं आरव हूं, उसका ही अनुभव होगा। जी। हाँ कांति आनंद जी, हाँ जी, ये लॉकडाउन में बाल काटने का समय नहीं मिला है, इसीलिए बाल लंबे हो गए। वो है तो लड़का ही। ओह माय गॉड, मैं तो लड़की ही समझता हूँ। सचमुच मैं तो लड़की से, ऐसे बॉय कट बाल होते हैं ना लड़कियों के भी। अरे स्वामी, इतने से तो है। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि अभी तो ये हेयर स्टाइल ये ऐसी हो गई है कि कौन लड़का है कौन लड़की है पता ही नहीं चलता है। और नाम भी ऐसे होते हैं। हाँ अच्छा हुआ दीपक आनंद जी ने मेरी दृष्टि बदल दी, देखा आपने? आरव आरव, मेरी जो रॉन्ग बिलीफ थी, समझे? तो उन्होंने कैसा ज्ञान दिया मेरे को कि ये तो लड़का है, तो मेरी दृष्टि बदल गई ना। जी। पहले मेरी दृष्टि क्या थी कि तू लड़की है, तो उस हिसाब से मैं देखता था तेरे को। अब दीपक आनंद जी ने मेरी दृष्टि चेंज कर दी कि ये तो लड़का है, तो अब मैं तेरे को देखूंगा तो किस दृष्टि से देखूंगा? मैं लड़का हूँ। हाँ बस, तो इस तरह मैं आरव का नाम। जी। हाँ, तो मैं आरव हूं, अभी यह दृष्टि है तेरे पास, समझे? तो मैं आरव ही हूं, उसी तरह तू जी रहा है कि नहीं जी रहा है? जी। मैं आरव हूं, उसको याद रखना पड़ता है? जी नहीं, नहीं रखना पड़ता है, तो भूल भी नहीं गया है, वो दृष्टि नहीं है। तो जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं शुद्धात्मा हूं, यह दृष्टि मिलते ही हमारे अंदर भगवान है, ऐसा अनुभव अपने आप होता है। जैसे
दीपक आनंद जी ने मेरे को दृष्टि दी तो अब मेरे को अनुभव हो गया कि तो लड़का है जी। मेरे को अनुभव हो गया। स्वामी जी, जो हम हाँ जी। व्यवहार कर्म करते हैं तो उसको ऐसे कैसे फॉलो करें कि जिससे किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचे, किसी को भी दुख ना हो। आरव, आप धीमे धीमे बोलो। हाँ, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है। स्वामी हाँ जी, बोलिए। जो व्यवहार कर्म है तो उसको ऐसे कैसे फॉलो करें कि जिससे किसी को भी दुख ना हो, किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचे। ये जो बातें हैं वो हमें भावना करने की है। क्या करने का है? हम क्रिया करने जाते हैं किसी को दुख ना पहुंचे। हम क्या करने जाते हैं? क्रिया करने नहीं, क्योंकि अभी ये दादा भगवान ने हमें सभी को समझाया कि किस तरह जीवन जीना है। तो मन वचन काया से किसी को भी दुख न पहुंचे, ये भाव है। क्या है ये? भाव अहिंसा कहते हैं इसे। वास्तव में महावीर भगवान की यह भाव अहिंसा है, मगर हम क्रिया करने जाते हैं किसी को दुख ना हो। तो क्रिया नहीं करने का है, क्योंकि पहले हमने जो भाव किए हैं उस हिसाब से आज क्रिया होगी ना जी। पहले हमने जो भाव किए हैं उस हिसाब से आज क्रिया होगी, मगर हमारे भीतर भाव क्या है? किसी को दुख नहीं देना है। समझे? तो यहाँ भाव की कीमत है। क्या है? भाव की कीमत। भाव की कीमत है। और अहम दूसरों का हमारे निमित्त से दुभ जाता है। समझे? और ये भी भाव है कि मुझसे किसी का भी अहम न दुबाए। ये भाव है। भाव का मतलब है अभी इसको क्रिया में ढूंढने का नहीं है। मगर आपकी आवाज कटी है। हमें भाव करना है। जी। सुनाई देता है? कांतियाना जी, आपने जो आखिर में बताया कि भाव का मतलब यह है कि उसको क्रिया में ढूंढना नहीं है, वो जरा बताइए। हाँ, किसी को दुख न हो, यह हमारा भीतर दृढ़ भाव है। जी। मगर हम तो ऐसी क्रिया करने जाते हैं किसी को दुख ना हो। जी स्वामी जी। हाँ जी। तो भीतर जो भाव है वो एक अलग बात है, और जो क्रिया हो जाती है वो अगले जो भाव किए हैं उसका परिणाम है। जी स्वामी जी। हाँ कांतियाना जी। हाँ जी। कांतियाना जी, इसके ऊपर थोड़ी एक स्पष्टता मुझे चाहिए, क्योंकि जरूर जरूर। ये जो आपने बताया कि भाव अहिंसा महावीर भगवान ने बताया था, तो हाँ जी। उसके सामने महावीर भगवान ने यह भी बताया था कि द्रव्य हिंसा व उदय कर्म का परिणाम है। ये आप समझाइए। हाँ जी। द्रव्य हिंसा व उदय परिणाम है। उदय परिणाम है। तो उदय का मतलब द्रव्य हिंसा और उदय परिणाम। द्रव्य हिंसा जो है मतलब जो क्रिया में आ जाती है, इसकी क्रिया हो जाती है। जी। मगर हमारा भीतर भाव क्या है? किसी को दुख देने का नहीं है। तो इसके जिम्मेदार। फिर से बोलिएगा, कॉल आ गया था, फिर से बोलिएगा। अच्छा, हमारे निमित्त से किसी को दुख हो जाता है या हिंसा हो जाती है, मगर हमारे भीतर किसी को भी दुख देने का भाव नहीं है। ठीक है? इसका मतलब
ये नहीं है कि हम क्रिया में हिंसा करते रहे, किसी को दुख देते रहे, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। समझे आप? जी स्वामी जी। हमारा भाव है, भाव हिंसा है। जी स्वामी जी। हाँ, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम तो अब भाव अहिंसा में है तो हम कुछ भी किसी को दुख देंगे या हिंसा करेंगे तो हमें अब कर्म बंधन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इसको समझना है, भाव क्या है और जो हो रहा है वो क्या है। आज का हमारा जो वर्तन है वो पूर्व हमने जो भाव किए हैं उनका उदय है। क्या है? उदय। उदय। उदय का मतलब क्या है? करना ही पड़ता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी। जी। और जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारा जी। अनुभव में है। हाँ जी स्वामी। तो हाँ, और फिर भी हमारा भाव में है कि किसी को दुख नहीं पहुंचना है, किसी को दुख नहीं देना है। फिर भी अगर किसी को दुख हो जाता है तो हम भीतर उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जी। समझे? तभी हमारा भाव सही है, उसको माना जाता है। अगर हमारा दुख देने का भाव नहीं है तो ही हम प्रतिक्रमण करेंगे या पश्चाताप करेंगे, ये जो हो गया वो गलत हो गया। जी। समझे? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है दीपकानंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा समय भी अब हो गया है। आप त्रिमंत्र बुलाए। आरव जी आप साथ बोलिएगा। जी स्वामी जी। दादी जी को सबको बुलाना साथ में। अच्छा बोलिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।